बारे में समझते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 में जीएसटी के बारे में है। तो उस जर्नल एंट्री को सॉल्व करने के लिए हमको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एंट्री किस तरीके से जीएसटी का जर्नल एंट्री होगा। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स। तो इसका मतलब क्या है? जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम गुड्स बेचते हैं या सर्विस देते हैं, रेंडर करते हैं, तो इस चीज़ पे जो भी टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका टाइप को देखते हैं। तो समझना, बिजनेस जो होगा ना, जो भी गुड्स बेचेगा या तो अपने स्टेट में बेचता होगा, नहीं तो अपने स्टेट से बाहर भी बेच सकता है। ठीक है, दो सिनेरियो समझ में आ रहा है कि कोई भी बिजनेस एक तो अपने जो भी स्टेट है उसी स्टेट में बेचेगा। मान लो दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर ही बेच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में अगर कोई भी बिजनेस सेम स्टेट में गुड्स और सर्विस दे रहा है, बेच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। तो उस जगह पे जीएसटी कौन कौन सा लगेगा? CGST एंड SGST। तो भाई CGST SGST क्या होता है? ये जीएसटी का टाइप है। C मतलब सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। S मतलब स्टेट। तो जब भी कोई भी बिजनेस सेम स्टेट, अपने ही स्टेट में गुड्स एंड सर्विस बेचेगा, तो उसको कौन कौन से जीएसटी लग जाएंगे? CGST एंड SGST। और इन दोनों में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी गुड्स है, ठीक है, उस गुड्स को बेचा जा रहा है और वो 18% उस पर जीएसटी लगता है। ओके, तो क्या होगा? उसमें CGST में 9% चला जाएगा और SGST में 9%। इसका मेनली मोटिव क्या होता है कि सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे है, जो सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है उनको चला जाता है, और स्टेट मतलब जो स्टेट के लेवल पे, मतलब और इजीली समझना है तो एक पीएम के पास जाएगा टैक्स और एक सीएम के पास जाएगा टैक्स। इस तरीके से मतलब एक सेंट्रल लेवल पे टैक्स का कलेक्शन होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। तो जब भी हम गुड्स अपने ही स्टेट में बेचेंगे तो कौन कौन से जीएसटी लग जाएंगे? CGST एंड SGST। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रल मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जाता है जीएसटी का कलेक्शन, और दूसरा स्टेट लेवल पे जाता है। कब? जब हम सेम स्टेट में करेंगे और प्रोपोर्शन इक्वली जाता है। जैसे मान लो जीएसटी का रेट 18% है कोई भी गुड्स पे, हम बेच रहे हैं अपने स्टेट में, तो 9% CGST में, 9% SGST में। उसी तरीके से मान लो कोई भी गुड्स जो 12% का है तो क्या होगा? तो 6% CGST में और SGST में 6%। इस तरीके से बाइफर्केशन हम कर देते हैं। नाउ अगर हम अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, मान लो हम दिल्ली में हैं और हम यूपी में बेच रहे हैं, तो दूसरा स्टेट हो गया ना। तो क्या होगा? जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो वहाँ पे IGST लग जाता है। IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो IGST का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। तो जब भी हम कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बस बेचता है, तो वहाँ पे एक ही कौन सा जीएसटी रेट लगता है? IGST। तो मान लो कोई भी गुड्स है तो उसका 18% मान लो उसका रेट है। तो हमने तो इंट्रा स्टेट जब कर रहा था, अगर हम सेम स्टेट में बेच रहे तो हमने बोल दिया कि भाई CGST में 9%, SGST में 9%। बट अगर हम आउटसाइड स्टेट दूसरे स्टेट में बेचते तो क्या होगा? तो 18% का है तो टोटल 18% IGST में चला जाएगा। ये जीएसटी के द्वारा जो भी लॉ है उसके हिसाब से ये इस तरीके से डिसाइड किया गया। बट आपको समझना है, सिंपली आपको क्या समझना है कि सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो क्या होगा? CGST और SGST के प्रोपोर्शन में बांट देंगे, दोनों जीएसटी रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम कोई भी सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे IGST अप्लीकेबल हो जाएगा, और उसका रेट सिंपली एक ही रेट है तो एक ही, जैसे 18% है तो 18%, 12% है तो इसमें बाइफर्केशन का जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही रेट है। ठीक है, नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि आपकी जर्नल एंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा, वो अब जो सीख रहे हैं। तो समझो, जर्नल एंट्री में क्या जीएसटी के बारे में बताएगा कि हाँ गुड्स बेचा इतना जीएसटी लगा, गुड्स परचेज किया इतना जीएसटी लगा। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अब जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। तो जब भी हम गुड्स बाई करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे? गुड्स बाई करेंगे, मतलब हम जब भी बाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी हम पे करते हैं। तो वहाँ पे इनपुट जीएसटी लग जाता है, इनपुट जीएसटी लग जाता है, उसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे। और जब भी हम सेल करेंगे तो क्या करेंगे? जीएसटी कलेक्ट करेंगे फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से क्या करते हैं? जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। मतलब ध्यान से समझना, जब भी हम बाई कर रहे हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं, मतलब गुड्स को ला रहे हैं, गुड्स को
इन लाना, गुड्स को इन कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी लग जाएगा। बट जब भी हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। गुड्स क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, आउटवर्ड सेल हो रहा है, आउटवर्ड बाहर जा रहा है, तो आउटवर्ड था आउटपुट जीएसटी लग जाता है। तो नेट क्रक्स में बोला जाए तो भाई अगर हम ना परचेज करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर परचेज कर रहे हैं, बाई करेंगे तो क्या लग जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे गुड्स बाहर जा रहा है आउटवर्ड, तो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी लग जाएगा। ये नेट चीज़ है, ये समरी हो गया कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी लगेगा, अगर हम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा। अब देखो हमने दो चीज़ देखा, एक हमने देखा कि भाई इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में कर रहे हैं या बाहर स्टेट में कर रहे हैं, अगर सेम स्टेट में कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर बाहर के स्टेट में कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में बेच रहे सामान तो इंटर स्टेट हो जाता है, तो उसमें आईजीएसटी लग जाता है। फिर हमने देखा कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी लगता है। ओके, अब देखो दोनों चीज़ को मर्ज करना, ठीक है। मतलब अगर हम सेम स्टेट में इसका मतलब क्या होगा, इंट्रा स्टेट, ठीक है। अगर हम इंट्रा स्टेट में कोई भी सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल करने पे क्या होता है, आउटपुट जीएसटी होता है। बट सिर्फ आउटपुट जीएसटी लिखेंगे नहीं, जब भी हम इंट्रा स्टेट करते हैं, जब भी सेम स्टेट में करते हैं तो दो जीएसटी रेट, क्या क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों में बाइफरकेट कर देते हैं। इसका मतलब आउटपुट तो होएगा, आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं और इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में कर रहे हैं, तो सीजीएसटी भी आएगा और एक और आउटपुट एसजीएसटी भी आएगा। समझा, आउटपुट क्यों, आउटपुट क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और सीजीएसटी एसजीएसटी का बाइफर्केशन क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, सेम स्टेट में बेच रहे हैं, सेम स्टेट में बेच रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। मान लो अब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट में, क्या, सेम स्टेट में, सेम स्टेट में, तो परचेज करते तो क्या होता है, इनपुट जीएसटी होता है। बट सेम स्टेट में कर रहे हैं, सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं, तो बाइफर्केशन कर देंगे किस किस चीज़ में, सीजीएसटी में, और एक और इनपुट एसजीएसटी। आपको समझा कि परचेज सेल से क्या पता चलता है, इनपुट या आउटपुट। ओके, इनपुट जीएसटी लगेगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा। बट स्टेट से पता क्या चलता है कि अगर सेम स्टेट में कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो आईजीएसटी। अब मान लो जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, आउटसाइड, मतलब अनदर स्टेट में हम जाके कर रहे हैं। जैसे मान लो हम अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली से हम यूपी में सेल कर रहे हैं, तो दूसरे स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि सेल हो रहा है, मतलब आउटपुट जीएसटी लगेगा। और सिर्फ आउटपुट में क्या बाइफर्केशन करना ज़रूरी है, बाइफर्केशन करना ज़रूरी है कि नहीं, आप बताओ। तो बाइफर्केशन यहाँ करना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट में करते हैं, और नेम क्या हो जाएगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाएगा। मान लो कोई भी गुड्स का 18% है रेट, तो डायरेक्ट एट द रेट 18% से यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम परचेज कर रहे हैं दूसरे स्टेट से, तो परचेज कर रहे हैं इसका मतलब इनपुट हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी में भी कौन सा जीएसटी लगेगा, आप ध्यान से समझना। इंटर स्टेट, अगर सेम स्टेट में अगर हम परचेज करते तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता। बट अगर हम दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। कि क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो। पहले तो ये पता लगाओ कि सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है। क्या सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, तो हमने बताया ना, सेल हो रहा है तो कौन सा जीएसटी लग जाएगा, आउटपुट जीएसटी लग जाएगा, और अगर परचेज हो रहा है तो इनपुट जीएसटी लग जाएगा। अब इसमें भी देखो, जो सेल हो रहा है वो विद इन स्टेट हो रहा है या आउटसाइड स्टेट हो रहा है, मतलब इंट्रा स्टेट हो रहा है या इंटर स्टेट हो रहा है। तो मान लो विद इन स्टेट, सेम स्टेट में हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है, तो हमको क्या करना, बाइफर्केशन जरूरी है। किस किस चीज़ में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। और क्योंकि ये सेल है तो हम सीधा सीजीएसटी नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ओके, समझा। उसी तरीके से मान लो परचेज है, तो सॉरी अभी इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। विद इन स्टेट हो गया। अब मान लो आउटसाइड स्टेट,
आउटसाइड दूसरी स्टेट में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। तो सिर्फ आईजीएसटी नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। सिमिलरली देखते हैं अपन परचेज का, तो परचेज में क्या वर्ड लगाना, इनपुट, इनपुट क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है, इन हो रहा है, तो इनपुट जीएसटी होगा। अब इनपुट जीएसटी में भी देखो कि विद इन स्टेट है, मतलब हम सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं। अगर हम सेम स्टेट से परचेज करें तो हमको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, किस किस चीज़ में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, किस किस चीज़ में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेम रेट पे, मतलब मान लो 18% देते हैं तो 9%, 12% देते तो 6% में बाइफर्केशन कर देना हो। यहाँ पे भी वही चीज़ करना होगा, सेल में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट से, तो दोनों में बाइफर्केशन कर देंगे और इसको क्या बोल देंगे, इनपुट, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सिमिलरली अगर हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड स्टेट, कोई बाहर के स्टेट से, दूसरे स्टेट से, इसको इंटर स्टेट बोलते हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या, सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। और भाई वो आईजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी ऐसे ही बोलेंगे नहीं, उसके साथ बोलेंगे इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो सेल से पता चलता है आउटपुट है, और स्टेट से पता चलता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। तो अब ये दोनों चीज़ को आप मिलाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब भाई आप बोलोगे कि ठीक है भाई, अब इसको जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट पे तो बताओ किस तरीके से होगा, तो समझो ट्रीटमेंट देखते हैं कि जर्नल एंट्री में अब इसका करेंगे क्या। मान लो हम सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सेम स्टेट में, विद इन स्टेट, मतलब सेम स्टेट में हम सेल कर रहे हैं 10,000 का गुड्स, 10,000 का गुड्स, और इस पर जीएसटी रेट है, इस पर जीएसटी रेट है 18%। तो हमने क्या बोला, दो चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहला स्टेट, तो क्या है, विद इन स्टेट है, मतलब सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो दो जीएसटी, दो जीएसटी के बारे में क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये बाइफर्केशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेल है या परचेज है, तो यहाँ पे क्या है, सेल है, और सेल से क्या होता है, आउटपुट, मतलब आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एंट्री किस तरीके से होता है। अब नॉर्मली हम सेल करते हैं गुड्स, तो मान लो सेल कर रहे हैं कैश में, ठीक है, सेल कर रहे हैं कैश में, कुछ नहीं बोला तो कैश मानते हैं, तो इसका एंट्री क्या होता है, तो सेल्स को भाई हम क्रेडिट कर देते हैं टू सेल्स, और कैश को डेबिट कर देते हैं 10,000 से। अभी तक तो यही करते आ रहे थे, बट अभी क्या हुआ, जीएसटी इसमें आ गया। जीएसटी कितने परसेंट से आ गया, जीएसटी अपन को 18% से आ गया। अब देखो क्या होता है ना, जीएसटी आने के बाद क्या होता है, गुड्स का रेट बढ़ेगा या कम होगा, ये मेरे को बताओ। तो जब भी जीएसटी रेट, मतलब टैक्स है, टैक्स लग जाता है, जब भी गुड्स पे टैक्स लग जाता है तो उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 10,000 का गुड्स है, 10,000 का गुड्स है, इस पे 18% से जीएसटी लग जाएगा। इसका मतलब उस गुड्स का रेट कितना हो जाएगा, अब उस गुड्स का रेट क्या हो जाएगा, 11,800 हो जाएगा, 11,800 हो जाएगा। मतलब 10,000 का गुड्स है, 10,000 का गुड्स है, उस पर 1800 का क्या लग गया, जीएसटी लग गया। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं 18% जीएसटी लगा के, तो मेरे को कस्टमर से तो पता चल गया कि 10,000 नहीं, 11,800 चाहिए। कितना चाहिए, 11,800, मतलब 10,000 नहीं, मेरे को कितना चाहिए, 11,800, ठीक है। तो अब मैं बताओ, सेल्स में भी क्या 11,800 कर दे, एंट्री हो गया, नहीं, यहाँ पे आपको जीएसटी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे को जीएसटी का अलग से दिखाना पड़ेगा, तब तो इतना वर्किंग कर रहा है। तो समझो सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स को हम क्या करेंगे, सेल्स को 10,000 पे भी रखेंगे, 10,000 पे ही रखेंगे, क्योंकि इसका गुड्स का यही सेलिंग प्राइस यही है, तो इसका क्या हो जाएगा 10,000। अब भाई मेरे को जीएसटी शो करना है। अब देखो ना, कैश तो मेरे को 11,800 का होगा, सेल्स 10,000 का है। अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, मतलब जो जीएसटी का अमाउंट है वो तो डालना होगा ना, तो क्रेडिट साइड में मैच कराना है, तो क्रेडिट साइड में तो 2। अब देखो सेम स्टेट में है, मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी, और सेल कर रहे हैं तो आउटपुट, तो हमने क्या बाइफर्केशन बना दिया कि आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट एसजीएसटी। और ये दोनों में क्या हमने बोला, इक्वली डिवाइड होता है। जैसे मान लो 18% का है तो 9% इसमें सीजीएसटी में और 9% एसजीएसटी में, ठीक है।
ये हो गया। या फिर जो भी अमाउंट जीएसटी का था उसको इक्वली डिवाइड कर दो, जैसे भी करना है। तो इसमें क्या आएगा 900, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जीएसटी का है तो टोटल अमाउंट निकाल दो, उसको डिवाइड कर दो CGST SGST में इक्वली। या फिर जो भी 10,000 है उसका 9%, 10,000 का 9%, 900 इसका भी 9%, क्योंकि 18% का जीएसटी लगा हुआ है ना, तो दोनों में इक्वली डिवाइड करते हैं 9%, 9%, तो 900 आ जाता है। तो इस तरीके से एंट्री हो जाता है आपका कि हमने सेल किया। तो सेल किया तो आउटपुट आएगा, और जब भी आउटपुट जीएसटी आएगा, लेकिन हम किस में, विद इन स्टेट कर रहे हैं, सेम स्टेट में कर रहे हैं, तो CGST SGST भी आएगा। अब आपको याद कैसे रखना है, तो मान लो जब भी सेल कर रहे हैं तो सेल पे आउटपुट जीएसटी आता है, तो सेल के साथ आएगा, मतलब सेल क्रेडिट हो रहा है तो सेल के साथ दोनों जीएसटी आएगा। ये आपको याद करने के लिए, ये आपको इससे याद रहे कि मान लो सेल है तो सेल जीएसटी किसके साथ आएगा, सेल के साथ ही आ जाएगा। तो और किस नेम से, आउटपुट, और CGST SGST IGST क्या होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा स्टेट कौन सा है, सेम स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तो और बेहतर होते चले जाएंगे। मान लो सेम यही एग्जाम्पल है कि 10,000 का गुड्स है, 10,000 का गुड्स है, और इस बार ना हम आउटसाइड स्टेट, सेम स्टेट में नहीं, आउटसाइड स्टेट कर रहे हैं, जीएसटी रेट भी सेम है 18%। अब इसका क्या एंट्री होगा, तो सिमिलरली वैसे कैश में, मान लो कैश में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, कैश डेबिट होगा, कैश टू सेल्स, ये तो नॉर्मल आपको आता ही है। तो मेरे को बताओ अब आपको कैश कितना रिसीव होगा, 10,000 का गुड्स है, 18% लग रहा है, तो भाई 10,000 प्लस 18%, तो कितना आ जाएगा 11,800, 1,800 का क्या मेरा जीएसटी लग गया। अब देखो दो चीज़ आपको देखना पड़ता है। सबसे पहला, गुड्स क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या, आउटसाइड स्टेट, सेम स्टेट में नहीं हो रहा है, सेम स्टेट इंटर स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी का बाइफर्केशन देना होगा, CGST SGST में नहीं, यहाँ पे एक ही रेट क्या आएगा, IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी आ जाएगा @18%। तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट IGST हो जाएगा। तो अब क्या है, अब समझो कैश मेरे को कितना आएगा 11,800, और मेरे को सेल्स है, तो सेल्स तो हमने बोला जो सेलिंग प्राइस पे ही रखेंगे 10,000, क्योंकि जीएसटी को बाइफर्केशन हम दिखाते हैं जीएसटी को। अब किस नेम से दिखाएंगे, तो सेल्स, जब भी जीएसटी है, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी आता है, और आउटपुट जीएसटी किसके साथ, सेल के साथ ही डाल देंगे, तो क्या टू आउटपुट IGST कितना हो जाएगा 1,800। ये पूरा 18%, इसमें बाइफर्केशन करना है कि ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अकेला ही है IGST। तो इसके साथ इस तरीके से आपका एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो सेल के केस में क्या है, समरी क्या हो गया कि आप नॉर्मल जैसे सेल्स का एंट्री करते हो, आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जीएसटी के अमाउंट को ऐड कर देंगे, उतना तो कैश हमको रिसीव होगा, जो जीएसटी का अमाउंट उसमें ऐड करेंगे कुछ में, तो दाम बढ़ेगा तो उतना कैश रिसीव होगा, ठीक है। और सेल्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ही होएगा, मतलब कि 10,000, और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST मान लो सेम स्टेट में है, तो सेल्स के साथ सेल्स क्रेडिट होता है, तो उसके साथ ये भी क्रेडिट हो जाएगा। मान लो दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो IGST आ जाएगा, सिमिलरली आउटपुट, ये दोनों में बाइफर्केशन का सिर्फ ज़रूरत नहीं होगा, IGST आ जाएगा, और टोटल 18% पे, ठीक है। नो कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई हमने सेल्स तो देख लिया, मान लो परचेज़ किया, हमने क्या किया, परचेज़ किया 10,000 का गुड्स, 10,000 का गुड्स विद इन सेम स्टेट में, और इस पर GST रेट वही ले लेते 18% ही, सेम एग्जाम्पल। लेकिन अब इस बार हमने क्या किया, परचेज़ किया। अब आपको दो चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि भाई परचेज़ है कि सेल है, तो पता चला कि ये परचेज़ है, तो परचेज़ के साथ क्या होता है, गुड्स आता है, इन होता है, तो इनपुट GST लग जाता है। और दूसरा कि ये सेम स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है, तो ये पता चल रहा है सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट में बाइफर्केशन देना जरूरी है GST का, बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या क्या GST, CGST और SGST, मतलब दो GST को बाइफर्केट करना होगा, मतलब इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। अब नॉर्मली हम एंट्री क्या पास करते हैं, मान लो GST नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश से, मान लो कैश में है तो टू कैश 10,000। अब हमने क्या बोला, GST में क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी GST लगता है तो गुड्स का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब अपन को कैश, सेल के केस में क्या कैश ज़्यादा रिसीव हो रहा था, तो अब हम खरीद रहे हैं तो कैश ज़्यादा भी देंगे ना, क्योंकि GST लग रहा है। तो क्या होगा, 10,000 का गुड्स है प्लस 18%, वही 11,800 आ जाएगा, GST का अमाउंट 1,800 है, ओके।
तो मेरे को एक चीज़ तो पता चल गया कि मेरे को कैश रिसीव जो भी कैश पेमेंट, इस बार कैश पेमेंट परचेज कर रहे हैं तो कैश पेमेंट मेरे को कितना करना होगा, 10,000 नहीं 11,800 का करना पड़ेगा। और परचेज वही जैसे सेल करते हैं तो अपन सेल्स पे रखते 10,000 पे रखे थे, परचेज भी करेंगे तो परचेज गुड्स का प्राइस वही रहेगा 10,000, जीएसटी अलग से शो करेंगे, मतलब डेबिट में कुछ और होगा। ओके, तो चलिए इसका एंट्री देखते हैं। तो परचेज तो 10,000 पे ही रहेगा, ठीक है। और अपन को कैश क्या है, कैश पेमेंट कितना करना है, 11,800 का। मतलब ये जीएसटी को शो करना है तो किस नेम से शो करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो डेबिट होगा, ठीक है। और डेबिट किस नेम से होगा, तो भाई इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट होगा। अब देखो सेम स्टेट में है, दोनों में इक्वली प्रोपोर्शन में जाता है, मतलब वापस 1800 को इक्वली बांट दो, या फिर आपको निकालना है तो 99% पे निकाल दो 10,000 का, तो क्या आएगा 900। तो इस तरीके से परचेज का एंट्री हो जाता है, ठीक है। अब देखो सेल्स में क्या था, सेल्स में आउटपुट था तो सेल्स के साथ आ गया, ठीक है। परचेज में इनपुट होता है तो परचेज जो हो रहा है डेबिट, तो उसके साथ ये भी एंट्री आ गया, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस बार हम परचेज सेम एग्जांपल बट हम आउटसाइड स्टेट से परचेज कर रहे हैं, सेम एग्जांपल बट हम आउटसाइड स्टेट से परचेज कर रहे हैं। तो आप शायद अब इसका एंट्री समझने, मतलब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे कि भाई परचेज तो होएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तो गुड्स का रेट जो गुड्स का दाम होगा वही लिखेंगे 10,000। टू कैश, मेरे को कैश का पेमेंट 11,800 करना है, ठीक है। अब इसमें जीएसटी देखो, परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है इनपुट आएगा, इनपुट जीएसटी आएगा, और प्लस क्या, हम इस बार आउटसाइड स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइफर्केशन करने का जरूरत है CGST SGST में नहीं, यहाँ पे एक ही जीएसटी आएगा, वो क्या है IGST, तो इनपुट IGST आ जाएगा टोटल 18% पे। तो इसको डेबिट भी क्या करेंगे, डेबिट भी इनपुट IGST कर देंगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितने से, पूरे के पूरे 1800 से। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिंपली जो पढ़ा। तो आपको जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ पता चला कि भाई हमको दो चीज़ आइडेंटिफाई करना है, पहला कि परचेज है या सेल है, दूसरा इंटर स्टेट हो रहा है या इंटर स्टेट, मतलब सेम स्टेट या बाहर वाले स्टेट से हो। अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो बाइफर्केशन करना होगा CGST SGST में, और सेल है तो आउटपुट या अगर परचेज है सेम स्टेट में तो वापस बाइफर्केशन करना होगा CGST SGST, वर्ड क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। वही अगर आउटसाइड स्टेट है, दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो दूसरे स्टेट में क्या हो जाएगा, एक ही रेट IGST आ जाएगा, बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं है। सेल है तो आउटपुट वर्ड आ जाएगा उसके साथ, अगर परचेज है तो इनपुट आ जाएगा। अब इसको दिखाएंगे कहाँ पे, तो सेल के साथ उसका GST दिख जाएगा, आउटपुट GST, परचेज के साथ उसका GST दिख जाएगा, इनपुट GST। होप ये आपका परचेज और सेल उसके साथ GST क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है ना, इसमें एक और चीज़ आ जाता है आपके जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में, एक और चीज़ आ जाता है, मतलब ठीक है परचेज सेल मेरे को समझ में आएगा, अब कोई एक्सपेंस है उसके साथ भी GST दे देगा, तो कुछ मत करना है। एक्सपेंस भी जैसे परचेज भी एक एक्सपेंस की तरह, एक्सपेंस भी नॉर्मली अगर जैसे मान लो कोई भी टेलीफोन एक्सपेंस है उस पर GST लग गया, या फिर कोई भी एक्सपेंस है, मान लो टेलीफोन एक्सपेंस है, उसके साथ बोल दिया कि टेलीफोन एक्सपेंस आपका ना 5,000 का है और इस पे @18% GST लग गया, सेम स्टेट में कर रहे हैं, विद इन सेम स्टेट। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सपेंस को एज एन परचेज, क्योंकि परचेज भी एक तरह का एक्सपेंस ही, तो एक्सपेंस को भी वही होगा। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इनपुट या आउटपुट, तो इनपुट, क्योंकि टेलीफोन जो भी सर्विस है वो सर्विस ले रहे होंगे तो इसको इनपुट हो गया। और सेम स्टेट में है तो क्या CGST और SGST का बाइफर्केशन दे देंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्वली प्रोपोर्स जो भी होगा, अगर 18% है तो 19%, 12% है तो 6%, ठीक है। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री सेम लाइक, सिर्फ परचेज की जगह रिप्लेस कर देना जो भी एक्सपेंस होगा। मान लो यही टेलीफोन एक्सपेंस है, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस 5,000 का, इस पर 18% लग रहा है और सेम स्टेट में, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो एंट्री देख लो, वही टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इसके साथ क्या आएगा, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी कैश से या बैंक से कर रहे हो। तो अब समझो कैश बैंक में को कितना पे करना पड़ेगा, तो भाई दाम बढ़ जाता है, जो भी गुड्स हो या सर्विस हो। तो 5,000 है और 5,000 पे क्या 18% बढ़ जाएगा, तो
900 का जीएसटी बढ़ जा रहा है इस पर, तो 5900 हो जाएगा। और हमने बोला है गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो वो अपने रेट पे ही रहेगा, मतलब 5000 पे ही रहेगा, ठीक है। और इस पे क्या 900 बढ़ा तो बाइफरकेट कर दो, बाइफरकेट कर दो, या तो 99% कर दो, या जो भी 900 का अमाउंट आप में आया ना उसको बाइफरकेट कर दो इक्वली 450। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगा। तो एक्सपेंस का भी होगा, तो लाइक एन परचेज करना है, बस परचेज की जगह आप एक्सपेंस डाल दोगे, बाकी लॉजिक वही है कि आप सर्विस ले रहे हो, इनपुट इन, तो इनपुट जीएसटी आ गया। और सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे होगा, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर दूसरे स्टेट से ले रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों की जगह आईजीएसटी आ जाएगा @ 900, मतलब 900 रुपीज़ में। तो इस तरीके से आपका ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। आई होप सो आपको ये जर्नल एंट्री या में हेल्प करेगा और ये आपको समझ में आया होगा।